क्लास 8 मैथ एक्सरसाइज 2.2 एनसीईआरटी सीबीएसई के बुक से। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ए क्लास आर इन द रेशियो 7:5। ठीक है, तो फिर से हमको रेशियो में मिला वैल्यू, तो हम सीधा ही उसको आंख बंद करके मान लेंगे। क्या मान लेंगे? लेट नंबर ऑफ बॉयज, पहले नंबर ऑफ बॉयज दिया हुआ है तो नंबर ऑफ बॉयज को पहले हम लेंगे। नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू कितना है? 7:5 है तो 7x। ठीक है, एंड ये भी हम मान नहीं रहे हैं, क्या मान रहे हैं? नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है ये? 5x। ओके, 7x हमारा बॉयज के नंबर है और गर्ल्स का नंबर क्या है? 5x है। ठीक है, क्योंकि 7:5 है। ठीक है, अभी तक हमको जितना भी क्वेश्चन मिला था उस क्वेश्चन में ऐसा था कि कंडीशन में क्या दिया हुआ था कि बॉयज के नंबर और गर्ल्स के नंबर, ठीक है, बॉयज के नंबर और गर्ल्स के नंबर को ऐड कीजिए या कोई दो नंबर को ऐड कीजिए तो आपको वैल्यू समथिंग मिलेगा। ठीक है, कुछ भी मिलेगा। ठीक है, 75, 85, 87 इस तरह का दिया हुआ था। कंडीशन ये बोलता था, ठीक है, कि बॉयज के यदि नंबर देखिए, गर्ल्स के नंबर देखिए, दोनों को के नंबर को ऐड कीजिए तो आपका समथिंग नंबर मिलेगा और हम इजीली सॉल्व कर देते। भाई इतना नंबर मिला तो इक्वल टू इतना होगा। कभी हमको ऐसा मिलता था कि कोई 3 नंबर है, कंसेक्यूटिव नंबर है, इन तीनों का सम जो है समथिंग मिलेगा, कुछ भी मिलेगा। ठीक है, कुछ भी मिलेगा, 87, 98 समथिंग मिलेगा। ठीक है, तो इन तीनों का सम ऐसा, या इसमें 2 का मल्टीप्लाई, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कीजिए, इसमें ये किए, इसमें वो किए, तो इसका सम जो है ये मिलेगा। ये पहले अभी तक क्वेश्चन नंबर 9 तक ऐसा चल रहा था। ठीक है, लेकिन अब अगले क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 10 जो है, इस 10 नंबर क्वेश्चन में कंडीशन जो है वो थोड़ा अलग है। ठीक है, कंडीशन जो है थोड़ा अलग है। क्या कंडीशन है? अकॉर्डिंग टू कंडीशन, इस कंडीशन को यदि आपने समझ लिया तो आगे के सवाल को, आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको बहुत इजी रहेगा। ठीक है, कंडीशन क्या बोलता है कि नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन नंबर ऑफ गर्ल्स। नंबर ऑफ बॉयज जो है उसका नंबर गर्ल्स के नंबर से 8 ज्यादा है। ठीक है, और ये जो है यही इसका कंडीशन है। पहले क्या होता था, ये क्वेश्चन के स्टार्टिंग ऐसा होता था और बाद में फिर ऐसा होता था कि दोनों को प्लस करेंगे तो 56 आएगा। ऐसा होता था कि नंबर ऑफ बॉयज जो है, मान लेते थे हम नंबर ऑफ बॉयज x है तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितना होगा, तो 8 मोर है, नंबर ऑफ गर्ल्स x+8। ठीक है, नंबर ऑफ बॉयज x मान लिया तो नंबर ऑफ गर्ल्स x+8, और फिर बाद में बोलता था, कंडीशन बोलता था कि दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा ये वैल्यू आएगा। ठीक है, इस बार ऐसा कहानी नहीं है। इस बार कहानी इस तरह का है कि ये कंडीशन में दिया, इसी से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। और इस कंडीशन को कैसे बनाते हैं? इसको इस तरह से बनाते हैं कि नंबर ऑफ बॉयज जो है वो नंबर ऑफ बॉयज 7x है। ठीक है, और नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो 5x है। ठीक है, तो नंबर ऑफ बॉयज, ठीक है, यदि इसको इज इक्वल टू का निशान यदि मैंने इसको लगा दिया तो करना क्या पड़ेगा कि हमको वेग स्केल जो है उसको बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, वेग स्केल जो मैंने आपको समझाया था पहले इंट्रोडक्शन में, उस वेग स्केल को हमको क्या करना पड़ेगा? बैलेंस करना पड़ेगा। यदि 1 kg टमाटो यहां रखा तो 1 किलो का वेट यहां पे रखना ही पड़ेगा, तभी ये बैलेंस होगा। तो बैलेंस इज इक्वल टू लगाए तो बैलेंस तो हमको करना ही पड़ेगा। तो नंबर ऑफ बॉयज इज मोर, ये 8 मोर है, ये 8 मोर है देन नंबर ऑफ गर्ल्स। नंबर ऑफ गर्ल्स से नंबर ऑफ बॉयज 8 मोर है, तो 8 मोर हम कहां करेंगे? 8 मोर यहां करेंगे। ठीक है, क्यों करेंगे?
बताता हूं मैं आपको। नंबर ऑफ बॉयज, ठीक है, नंबर ऑफ बॉयज यदि 35 है तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है? नंबर ऑफ बॉयज 43 है, सॉरी, ठीक है, 35 है, नंबर ऑफ बॉयज 35 है, ठीक है। तो नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है? तो ये जो है ये है 3 कम यानी 27, ऐसा समझ में। तो कंडीशन बनेगा, एक यदि हमने एक नंबर माना 35, तो नंबर ऑफ बॉयज 35 है तो ये 27 है। और यदि इसमें, क्योंकि यहां पे बता रहा है, क्या बता रहा है, नंबर ऑफ बॉयज जो 35 है वो नंबर ऑफ गर्ल्स से 8 मोर है, ये बता रहा है। 35 और 27 यही बताता है। कोई भी आप नंबर लीजिए, यहां पे आप 44 ही ले लीजिए, ये क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 8 मोर पहले से ही है, तो 8 मोर यदि पहले से है तो इज इक्वल टू का आप इक्वल टू का आप साइन नहीं लगा सकते। यदि आपने लगाया तो 8 मोर आपको यहां करना पड़ेगा, तभी तो 35 के बराबर होगा, ठीक है। ये ऐसे यदि छोड़ दिया है आपने कि हाँ ये 44 है तो ये 36 है, ठीक है, क्योंकि ये 8 ज्यादा है, ठीक है। पर दोनों को यदि इक्वल टू से जोड़ा जैसे, तो यहाँ पे 8 आपको बढ़ाना ही पड़ेगा, नहीं बढ़ाएंगे तो इक्वल टू का महत्व खत्म हो जाएगा। ये जो है ये इसमें पोटैटो जो है नीचे आ जाएगा और वेट क्या है, ऊपर चले जाएगा, क्योंकि आपने वेट रखा नहीं और 1 किलो पोटैटो आपने रख दिया। तो पोटैटो रखने के लिए आपको वेट भी रखना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा, है निशान ये बैलेंस का, इसीलिए हमने +8 किया। यानी कि जो नंबर ऑफ बॉयज यदि ज्यादा है तो 8 प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स में करना पड़ेगा। यदि नंबर ऑफ गर्ल्स ज्यादा है तो हमको बॉयज में करना पड़ेगा। ऐसा और भी आएगा क्या कि ये 2 टाइम्स है, बोलेगा कि गर्ल्स जो है बॉयज से 2 टाइम्स है। अब गर्ल्स यदि बॉयज से 2 टाइम्स है तो 2 टाइम यहां करना पड़ेगा, तब ये बैलेंस होगा, तब इक्वल टू का हम निशान लगा सकते हैं। इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये कंडीशन बनाना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण काम है, ठीक है। इंपॉर्टेंट काम हमारा कंडीशन बनाना ही है, ठीक है। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7x इज इक्वल टू 5x प्लस 8, ये हुआ, ठीक है। अब हमने क्या किया, 7x में 5x को इधर लेके आ गए, क्योंकि x को एक साइड लाना जरूरी है, ठीक है, नंबर्स को दूसरे साइड छोड़ देना जरूरी है, ठीक है। और ये करना कोई मुश्किल नहीं है, ये प्लस में है तो पूरे के पूरे ग्रुप को उठा के मैं इधर ला सकता हूं, ठीक है। तो पूरा का पूरा ग्रुप उठ के इधर में आ गया, 5x जो है अपने साथी के साथ आ गया, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ट्रांसपोजिंग हुआ, ट्रांसपोजिंग माइनस सॉरी प्लस 5x है ना, 5x टू LHS। इस बार हमने LHS में लिया, राइट हैंड साइड नहीं ले गए, हम उठा के इसको ये साइड लाए, ये LHS है, ठीक है। इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x इक्वल टू 8, ठीक है। तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, यहाँ भी 2 से डिवाइड कीजिए, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको लिखना तो पड़ेगा, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2, ठीक है। 2 से हमने दोनों साइड को डिवाइड किया, ठीक है। तो अब वैल्यू क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ बॉयज 7x है, नंबर ऑफ गर्ल्स 5x है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 4, ठीक है, x इक्वल टू 4, देन ठीक है 7x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7x इक्वल टू, या सीधा लिख दीजिए नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू, ठीक है, सीधा आप लिख सकते हैं। सो नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू 7x इक्वल टू 7 इंटू 4 इज इक्वल टू 28, ओके। एंड नंबर of girls is equal to 5x is equal to 5 into 4 is equal to 20, ठीक है। 28 जो है बॉयज है और 20 जो है गर्ल्स है, ठीक है।
अच्छा, इसमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द टोटल क्लास स्ट्रेंथ, हमको ये आंसर नहीं है, ठीक है, क्लास स्ट्रेंथ हमको बताना है, ठीक है। हमने गर्ल्स और बॉयज का नंबर निकाला, ठीक है, तो 100 को यहां से हटा देते हैं, 100 यहां पे लगाते हैं, 100 टोटल क्लास स्ट्रेंथ इज इक्वल टू 28 बॉयज 20 गर्ल्स इक्वल टू 48 नंबर, ठीक है, 48 नंबर, ठीक है, 48 नंबर टोटल क्लास स्ट्रेंथ। हमको स्ट्रेंथ बताना है, गर्ल्स और बॉयज का नंबर नहीं बताना है। तो गर्ल्स और बॉयज के नंबर आएंगे तभी आप इसका स्ट्रेंथ बता सकते हैं। टोटल 8 नंबर की जगह में आप स्टूडेंट लिखिए, 48 स्टूडेंट्स, ठीक है। स्टूडेंट्स में ना तो बॉय है ना तो गर्ल्स है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया।